हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का फर्स्ट पेपर। बिजनेस कम्युनिकेशन का फर्स्ट पेपर के लिए लाए हैं आपके लिए 40 क्वेश्चंस का सीरीज, अर्थात 40 क्वेश्चन का सीरीज। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप जल्दी से तैयार हो जाइए और इसे नोट करके लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद से आप बार बार इसे याद कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंडों में शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रेषण विनिमय है। संप्रेषण विनिमय क्या है? युक्तियों का, प्रबंधन का, संस्कृति का। तो संप्रेषण किस चीज का विनिमय है? संस्कृति का विनिमय है। तो ऑप्शन 3 सही है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रेषण के क्षेत्र होते हैं स्थानीय, राष्ट्रीय और व्यापक, तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन 3 सही है। संप्रेषण के क्षेत्र काफी व्यापक होते हैं, क्योंकि संप्रेषण हर जगह होता है। अगला है, आज के युग में संप्रेषण की महत्ता है। आज के युग में संप्रेषण की महत्ता है। किस जगह है? व्यापार में, उद्योग में, सभी जगह। तो सभी जगह इसकी महत्व है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण विकास है। संप्रेषण किस चीज़ का विकास है? ध्यान दीजिएगा। व्यवसाय का, लोगों का, उद्योगों का। तो संप्रेषण लोगों का विकास है। इससे किस चीज़ का विकास होता है? लोगों का विकास होता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि संप्रेषण है, कम्युनिकेशन क्या है? एक कला है, विज्ञान है, दोनों है। तो सही ऑप्शन है कि संप्रेषण क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा व्यावसायिक संप्रेषण है। व्यावसायिक संप्रेषण क्या है? एक तरफा प्रक्रिया, दो तरफा प्रक्रिया, असतत प्रक्रिया। तो ये दो तरफा प्रक्रिया है, क्योंकि दोनों ओर से जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण है सार्वभौमिक, विज्ञान, त्रियामी। ध्यान दीजिए, संप्रेषण हमारा कम्युनिकेशन क्या होता है? सार्वभौमिक होता है, अर्थात हर जगह व्याप्त है, अर्थात सभी जगह पे संप्रेषण का काम होता है। अगला एक स्टेटमेंट दिया गया है, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं और समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? थियो हेमन के द्वारा, कीथ डेविस के द्वारा और मैथ्यूज के द्वारा। तो तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको? तो ऑप्शन ए सही है, थियो हेमन के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का आ रहा है हमारा कि संप्रेषण एक प्रक्रिया है, सतत है, असतत है, एक तरफा है। तो यह सतत प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस होता है जो लगातार निरंतर चलता रहता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य है। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उचित संदेश देना, असत प्रक्रिया, अनुचित संदेश देना। तो संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यह उचित संदेश देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक ना। आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा। संप्रेषण के 4 यस, ये टाइपिंग मिस्टेक है, अंग्रेजी वर्जन में दिया है फॉर यस कम्युनिकेशन, फॉर यस कम्युनिकेशंस आर, लिखा है ना। अर्थात संप्रेषण के 4 यस का मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें से सही ऑप्शन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन दिया है। संप्रेषण के 4 यस का मतलब होता है शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी और स्ट्रेंथ और सिंसियरिटी, अर्थात संक्षिप्तता, साधारणता, शक्ति और निष्ठावान। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रेषण है, संप्रेषण क्या है? यह एक प्रबंधकीय क्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है, ये दुमार्गी प्रक्रिया है, उपयुक्त सभी है। तो ये सब है। संप्रेषण क्या है? सब। उपयुक्त सभी का ऑप्शन सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा वर्गीकरण संगठनात्मक संबंधों के आधार पर किया जाता है? किस चीज़ के आधार पर? संगठनात्मक संबंधों के आधार पर। ध्यान दीजिएगा। औपचारिक एवं अनौपचारिक, शाब्दिक और अशाब्दिक, लिखित और मौखिक, लंबवत और क्षैतिज। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? औपचारिक एवं अनौपचारिक, ये संगठनात्मक संबंधों के आधार पर किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा विभाजन प्रवाह के वर्गीकरण में शामिल नहीं होता है?
लंबवत, क्षैतिज, आरेखी, अशाब्दिक। तो सोचिए इसमें से 14 नंबर में से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? अशाब्दिक। ये विभाजन प्रवाह के वर्गीकरण में शामिल नहीं किया जाता। 15 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, निम्न में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण का नहीं है? मौखिक संप्रेषण, रेडियो प्रसारण, टीवी प्रसारण, साक्षात्कार और प्रश्नावली। बताइए इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर जो 4 होता है ये लिखित है, बाकी रेडियो, टीवी और साक्षात्कार ये मौखिक होता है। ठीक ना। अगला दे रहा है, संदेश होते हैं अपरिपक्व, संरचनात्मक और सांकेतिकृत। बताइए संदेश किस टाइप के होते हैं? संदेश सांकेतिकृत होते हैं। अगला है क्वेश्चन 17 नंबर, संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया को कहते हैं। संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सांकेतिकरण, माध्यम, प्रतिपुष्टि। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? तो प्रतिपुष्टि, जो फीडबैक होता है वह प्रतिक्रिया कहलाती है। अगला है, संप्रेषण है एक मार्गी, त्रिमार्गी और द्विमार्गी क्रिया। कौन सी क्रिया है संप्रेषण? तो यह द्विमार्गी क्रिया है। ऐसा क्वेश्चन एक पीछे भी आया था। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण है असतत प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, व्यक्तिगत प्रक्रिया। तो यह सतत प्रक्रिया, कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन बी सही था। अगला है, पार्थ सारथी ने संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों को बांटा है। पार्थ सारथी एक व्यक्ति का नाम है, उसने संप्रेषण प्रोसेस के कितने तत्व में, एलिमेंट्स में बांटा है? 1, 4 और 5। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही दिख रहा है आपको? तो 5 तत्वों में उसने बांटा है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कम्युनिस्ट संप्रेषण सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। कम्युनिस्ट संप्रेषण सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? 1917, 1950, 1916। तो सही ऑप्शन है 1917। अगला कह रहा है कि संप्रेषण का आदर्श सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? लिबरल संप्रेषण, वैदिक संप्रेषण, चाइनीज संप्रेषण। तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको? लिबरल संप्रेषण जो होता है संप्रेषण का आदर्श सिद्धांत होता है। आगे कह रहा है कि संप्रेषण का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? वैदिक सिद्धांत, क्रिश्चियन सिद्धांत, इस्लामिक सिद्धांत। तो बता दें आपको 23 नंबर क्वेश्चन का सबसे प्राचीन सिद्धांत वैदिक सिद्धांत है। आगे प्रश्न में कह रहा है कि वैदिक संप्रेषण सिद्धांत कहाँ प्रचलित हुआ? भारत में, चीन में, पाकिस्तान में। तो वैदिक संप्रेषण भारत में प्रचलित हुआ था, अर्थात यहीं से शुरू इसका की गई थी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के संप्रेषण प्रक्रिया का आधार है, अर्थात ब्रिटेन में कौन सा संप्रेषण सिद्धांत लागू होता है? तो इसमें से 3 ऑप्शन दिए हैं, क्रिश्चियन सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत, कम्युनिस्ट सिद्धांत। तो क्रिश्चियन सिद्धांत ब्रिटेन में लागू होता है। अगला कह रहा है कि सूचनाएं होती है अर्थपूर्ण, विपक्ष, अनुपयोगी। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? तो सूचनाएं अर्थपूर्ण होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूचना के गणितीय सिद्धांत में संदेश में पाया जाता है। सूचना के गणितीय सिद्धांत के संदेश में क्या पाया जाता है? बीट, फीट, सीड। तो सूचना के गणितीय सिद्धांत में क्या पाया जाता है? तो बीट, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीट और बाइट का ही प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि SWOT विश्लेषण संबंधित है। SWOT विश्लेषण किससे संबंधित है? एक शक्ति, दुर्बलता, अवसर और समस्याओं से। क्योंकि SWOT, SWOT, S माने स्ट्रेंथ, V माने वीकनेस और O माने अपॉर्चुनिटी। ठीक ना। और T दिया गया है, तो T माने होता है ट्रस्ट, ट्रस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्वास कहा जाता है इसको। तो ऑप्शन ए सही था। अगला है, SWOT में O का क्या अर्थ है? O मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? अवसर। तो इसमें से बी ऑप्शन सही दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। 30 नंबर क्वेश्चन, किस आधार पर भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान किया जाता है? आंकड़ों के आधार पर, कृत्रिम घटना के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सही है? कृत्रिम घटनाओं के आधार पर ही पूर्वानुमान लगाया जाता है। अगला कह रहा है, फील्डर मॉडल संबंधित है नेतृत्व से, संगठन से, श्रवणता से। इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है
फील्डर मॉडल नेतृत्व से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संप्रेषण के आयाम होते हैं। संप्रेषण के कितने आयाम होते हैं? 1 आयाम, 4 आयाम, 6 आयाम, इसमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है? 4 आयाम होते हैं। ठीक ना। आगे है 33 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपुष्ट संप्रेषण नहीं है? एकल आधार, गपशप, गुच्छ और प्रतिपुष्ट। तो तीनों में से कौन सा सही है हमारा? प्रतिपुष्टि जो होता है, फीडबैक होता है, वो अपुष्ट संप्रेषण नहीं होता। अगला है संदेश के अवरोही व आरोही प्रवाह का संगठित रूप क्या है? ऊर्ध्वाधर संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण, आरेखी संप्रेषण, इनमें से कोई नहीं। तो अवरोही या असेंडिंग या डिसेंडिंग जो ऑर्डर्स में होता है वो कौन सा कम्युनिकेशन कहा जाता है? हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन अर्थात क्षैतिज संप्रेषण कहा जाता है। आगे कह रहा है किसी भी संगठन में संप्रेषण जाल होते हैं, किस तरह से होते हैं? आंतरिक एवं बाह्य, शाब्दिक व लिखित, मौखिक व अशाब्दिक, और इनमें से कोई नहीं। तो 35 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, आंतरिक और बाह्य संगठन में संप्रेषण होती है। अगला कह रहा है अंगूर लता संप्रेषण से क्या तात्पर्य है? इस पहला दिया रहा है प्रतिबंधित संप्रेषण, फैला संप्रेषण, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शीघ्रता से संप्रेषण और व्यक्तिगत संप्रेषण। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शीघ्रता से संप्रेषण जो होता है उसे अंगूर लता संप्रेषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शाब्दिक कठिनाइयाँ संबंधित है। शाब्दिक कठिनाइयाँ: अशब्द अस्पष्ट संदेश, शब्दों के साथ संगठित अर्थ, वक्ता का इशारा। तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए सही है, अस्पष्ट व्यक्त संदेश। ठीक है। अगला कह रहा है 38 नंबर में त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है। शब्दार्थ अवरोध से, भौतिक अवरोध से, भावनात्मक अवरोध से। तो तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको? तो ऑप्शन ए सही दिख रहा है, अशाब्द अवरोध से। आगे कह रहा है प्रतिष्ठात्मक संबंध संबंधित है। किससे संबंधित है? भौतिक अवरोध से, व्यक्तिगत अवरोध से, संगठनात्मक अवरोध से। तो इस तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? संगठनात्मक अवरोध इसका ऑप्शन होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपरिपक्व मूल्यांकन संबंधित है। किससे संबंधित है? भावनात्मक दृष्टिकोण, शोर, भावनात्मक अवरोध। तो इन तीनों में से कौन सा सही आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन ए सही है, अपरिपक्व मूल्यांकन संबंधित है भावनात्मक दृष्टिकोण से। तो इस तरह ये 40 क्वेश्चनों का हमारा MCQ क्वेश्चन समाप्त हुआ। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसे ही इंतज़ार करते रहिएगा, कुछ समय बाद इसका सेकंड लेक्चर भी हो जाएगा, तो आप तैयार रहिएगा। इस लेक्चर को याद कर लीजिएगा नोट करके, उसके बाद सेकंड लेक्चर जाएगा तो उसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए हम बाय, फिर मिलते हैं।